वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप, आ गए। क्या है आज? तो आज है लेक्चर नंबर 3, क्लास 10th, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलो तो भैया आज क्या होगा? तो लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी आ चुका, बढ़ चुके। क्या था? 1 में था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और 2 में था ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। आज क्या है? तो आज है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बताएंगे सर? बताइए सर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे। क्लास 10th बोर्ड में एक न्यूमेरिकल पक्का तो आज सीख लेंगे, आप सीख लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, डिटेल टू बात होगी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या था। रेजिस्टेंस इज अ रुकावट इन द पाथ ऑफ करंट। ये बात पढ़ चुके। यानी कि करंट के रास्ते में जो रुकावट होती उसको कहते रेजिस्टेंस। ये रुकावट किस में है? ये रुकावट हर ऑब्जेक्ट में है। मुझ में है बहुत कम है। जिनमें कम होती उन्हें कहते कंडक्टर, जिनमें ज्यादा होती उन्हें कहते इंसुलेटर। सो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर एंड ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। क्या ये बात कर चुके हैं? जिनमें करंट बढ़िया फ्लो होता उन्हें कहते कंडक्टर और उनका रेजिस्टेंस कम। जिनमें करंट बेकार फ्लो ही ना होता तो कहते इंसुलेटर और उनमें रेजिस्टेंस कैसा? ज्यादा। सर रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था? तो रेजिस्टेंस का सिंबल था ये और कहते थे आर, जिसकी यूनिट होती थी ओम। क्लियर हो गई बात? हो गई। सर मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, तो पहले वाला लेक्चर जाके देखेंगे। हो गया? हटा दो। स्टार्ट कर लूं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज बता रहा हूं, क्लास 10th में बोर्ड में एक न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा। आपको अलग अलग तरीके से सीखना होगा कि भैया निकालते कैसे, क्या निकालते। इसमें आपको वोल्टेज निकालने को बोल सकता, इसमें आपको करंट निकालने को बोल सकता, रेजिस्टेंस निकालने को बोल सकता और आगे बहुत सारी चीज आएंगी जो निकालने को बोल सकता। तो सब सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। बेसिक से तैयार कराऊंगा आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस याद रखें, क्लास 12 का भी ये टॉपिक है तो यही समझ ले, बेटर है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 3 टाइप के हम करेंगे आज। जानेंगे अच्छी बातें। पहला जानेंगे सीरीज। सर ये सीरीज क्या होता है? मैंने पहले वाली वीडियोस में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम भी लिया है, आज वो जान जाएंगे। मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा, तो बाद आ गई। सीरीज पैरेलल, तो नेक्स्ट है पैरेलल। ये वो नहीं है पैरेलल रेज वाला पैरेलल, ये अलग है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा है कंबाइन, यानी कि इन दोनों का कंबाइन ऑफ 2, या फिर लिख लो कंबाइन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। क्लियर हो रही है बात? स्टार्ट कर ले। तो भैया सीरीज जानेंगे, पैरेलल जानेंगे, कंबाइन ऑफ 2 जानेंगे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल जानेंगे, वोल्टेज निकालना सिखाऊंगा, करंट निकालना सिखाऊंगा, इसी लेक्चर में सब कुछ सिखाऊंगा। हटा दो। पहला स्टार्ट कर लेते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सीरीज कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, मान लो आपके पास 3 वायर हैं और उन्हें आपको अलग अलग तरीके से कनेक्ट करना है। तो उनके कनेक्शन के बेसिस पर, जैसे आप उन्हें कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, उस कनेक्शन के बेसिस पर हमने उनके नाम रख डाले। कैसे नाम रख डाले? देखो, मानो 3 वायर थे, ये A B C 3 वायर हैं। इनके ये हो गए तार, छिले हुए तार हमने छील लिए। ठीक है, और इन छिले हुए तारों को अब से क्या बोले करेंगे हम? टर्मिनल्स। जो चांदी जैसा निकल आता है, जो सोने जैसा निकल आता है। सर दिखाओ, तो ये देखो, ये वायर है एक, शायद आपको दिखे। अब दिखा नहीं दिखा? इसमें ये जो टर्मिनल है ना, ये छिला हुआ, इसको बोलते हैं टर्मिनल, गोल्डन कलर का। क्लियर हो गई? ये कॉपर वायर है वैसे। ठीक है,
तो 3 है ये। इन तीनों को कनेक्ट करने का जो तरीका होगा उस बेसिस पर हम इसे कहेंगे सीरीज या फिर पैरेलल। तो देखो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। अब इसका ये पहला टर्मिनल, इसका ये दूसरा टर्मिनल, पहले वायर का। दूसरे वाला बी जो है, इसका ये पहला टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल। सही है बात? सही है। सी वाला का देखो, ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। ये बात सही है। अब अगर मैं कैसे कनेक्ट करूं, देखो अगर ए वाले का जो दूसरा टर्मिनल था उसको कनेक्ट कर दूं बी वाले के पहले टर्मिनल से, और बी वाले का जो दूसरा टर्मिनल था उसको कनेक्ट कर दूं किससे, सी वाले के पहले टर्मिनल से, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे बच्चों क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीधी सीधी भाषा में समझो, एक के बाद दूसरा वायर लगा दो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं। आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। सर इंग्लिश देखो, लाल वायर, काला वायर, नीला वायर, 3 वायर हो गए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये करता हूं, लाल के इस टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दे रहा, हो गया। ठीक है। अब इसके टर्मिनल को इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहा, हो गया ये। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बच्चों बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने तीनों तारों को एक साथ जोड़ दिया। ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब आगे की बात सुनिए। अब मान लो पहले वाले का रेजिस्टेंस था R1, रुकावट जो इसके अंदर थी। हर किसी का रेजिस्टेंस होता है, तीनों का सेम भी हो सकता है, तीनों का अलग अलग भी हो सकता है। मैंने फिलहाल मान लिया तीनों का अलग अलग है। इसका पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे वाले वायर का है R2 और तीसरे वाले वायर का है R3। समझ आ गई? समझ में आ गई। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भैया इनका अलग अलग रेजिस्टेंस वायर का आपको पता है, बट मेरे को इनका टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना है। तो मैं लिखूंगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को हम बोलते क्या है, तो हम फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे इसे इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसको डिनोट करेंगे किससे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, आर ई क्यू। क्लियर हो गई बात? आर ई क्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना बना कॉम्बिनेशन का। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बना, सो सीरीज के लिए हमारे पास आती है कंडीशन कितनी, तीनों का इक्वल यानी कि ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गई कंडीशन किसकी, सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करने की कंडीशन। यानी कि 3 वायर को आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया और उनका टोटल रेजिस्टेंस बना तीनों का सम। क्या इतनी बात हमें समझ में आ गई? हटा दूं, आगे बढ़ जाऊं। चलिए, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो अगर इन तीनों का रेजिस्टेंस सेम होता, R होता, तो R इक्विवेलेंट क्या बनता, R प्लस R कितना बनता, 3R। ठीक हो गई बात? क्या ये बात हमें समझ में आ गई? अब सर इसे सर्किट में कनेक्ट करके दिखाएंगे। हटा दूं? चलिए सर, हमने तो नोट ही नहीं किया, तो वीडियो पॉज करेंगे, बैक करेंगे, नोट बनाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन का। मान लो मेरे को 3 रेजिस्टेंस दिए गए और उन्हें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो ये लो ऐसे कनेक्ट करेंगे, R1 R2 R3, और इसे कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बैटरी के साथ या फिर सेल के साथ। ठीक है। अब क्या कहा जाएगा आपसे कहा जाएगा, मान लो ये पहला वाला रेजिस्टेंस 1 ओम का है, दूसरा वाला रेजिस्टेंस 2 ओम का है और तीसरे वाला रेजिस्टेंस 3 ओम का है। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, फिक्स नहीं है कुछ भी, और मैंने मान लिया ये मेरी बैटरी कितने की है, 6 वोल्ट की। अब आपसे पूछा कैलकुलेट, ऐसे क्वेश्चन में पूछा आपसे कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। करंट निकालना है आपको सर्किट में, तो पहले तो बताओ करंट पॉजिटिव से निकलता, ये बात याद है। कितना निकलता हमने बोल दिया, हमें नहीं पता, आई बोल दिया। ओम्स लॉ याद है क्या हमें? ओम्स लॉ कहता था
ओम्स लॉ कहता था V इक्वल्स टू आई आर। आपको यहां क्या चाहिए, आपको चाहिए I, तो बाकी की चीज क्या कर दो, ट्रांसफर, तो V बाय R। तो इस सर्किट में V कितना है, तो V है 6 वोल्ट। R कितना है, तो R तो 3 है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक सिंगल R चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन R चाहिए, यानी कि पूरे सर्किट का R चाहिए। तो पूरे सर्किट का R निकालने का तरीका हमें पता है, कैसे निकालते हैं। ये क्या है, सीरीज है, पैरेलल है, तो फिलहाल के लिए हमने सीरीज पढ़ा है और ये दिख भी कैसा रहा है, सीरीज जैसा दिख रहा है। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तीनों का सम, यानी कि 1 + 2 + 3 कितना आया, ये आया 6। आया नहीं आया, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट आया 6 ओम। तो I यहां से कितना आ जाएगा, V कितना था 6 वोल्ट और R कितना आया 6 ओम। तो ये कितना आएगा, 6 से 6 कट गया, यानी कि 1 एम्पियर। यानी कि सर्किट में कितना करंट जा रहा, 1 एम्पियर। क्या इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बेसिक लेवल क्वेश्चन नहीं हो सकता जिसमें आपको डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई करने को बोला। क्या मैं ये बात हटा दूं, हटा दूं, बोलो बोलो, हटा दूं। ठीक, देखो अब आपको एक नई बात समझनी यहां पे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये अभी बता दूं, बाद में बता दूं, अभी बता दूं, बाद में बता दूं, अभी नहीं बताते, बाद में बताएंगे, यानी कि थोड़ी देर बाद बताएंगे वीडियो के लेक्चर में, क्योंकि क्या पता अभी आपको समझ ना आए। ठीक, तो हटा रहा हूं, ये हटा दिया। तो भैया ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं मैंने आपको सिखाया। अगला क्या पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सर ये होते कहां हैं, तो ये हमारे जो घरों के इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उनमें लगे हुए होते हैं। कैसे कैसे किस कहां क्या लगा रहता है, किसका क्या फायदा है, वीडियो के लास्ट में सब बताऊंगा। पूरी वीडियो देखो, धीरे धीरे सारी जानकारी जानेंगे। पैरेलल पा जाए, पैरेलल पा जाते हैं। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, तो मान लो फिर से आपके पास वो 3 वायर हैं, कौन से थे, T2 M2, T2 M2 पहला, T2 M2 दूसरा, T2 M2 दूसरा, तीसरा, A B C। ये पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, यही था, यही था। अब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखो। जब मैं तीनों के पैरेलल एक जगह लगा डालूं, देखो कैसे लगा डाला, लाइफ को लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला, समझ में नहीं आया, आया आया नहीं आया। ये देखो, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, A B C। ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि तीनों के पहले टर्मिनल एक जगह, दूसरे टर्मिनल दूसरी जगह। सर कनेक्ट करके दिखाओ, तो फिर से 3 वायर, ठीक है, लाल काला नीला, 3 है, 3 है। अब एक काम करता हूं, तीनों के पहले टर्मिनल पकड़े मैंने और मिला डाले। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, अच्छा। और इसके दूसरे के, ये दूसरी बारी में क्या करा, दूसरों के दोनों, तीनों के दोनों टर्मिनल पकड़े, मिला डाले। अब ऐसे कॉम्बिनेशन को बोल रहे, क्या बोल रहे, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोल रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया सर। हटा दूं मैं ये, हटा दो। तो सर इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाएंगे, बना के दिखा देते हैं। देखो अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं और इसे कनेक्ट करके दिखाते हैं बैटरी के साथ। तो 3 रेजिस्टर है, ये रे, ये रे, ये रे, ठीक है। इनका पहला टर्मिनल यानी यहां जुड़ा हुआ A और ये दूसरा टर्मिनल यहां जुड़ा हुआ B। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। तो ऐसे सर्किट जिसमें कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता, कितना आता, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका आता कितना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आ गई बात, बहुत ही इजी। तो ये है फाइनल फॉर्मूला, किसका फाइनल फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट व्हेन द कॉम्बिनेशन इज क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, मान लो फिर से ये ले लो 1 ओम, ये ले लो 2 ओम और ये ले लो 3 ओम। क्लियर।
इस बार आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आर इक्विवेलेंट आएगा कितना 1/r इक्विवेलेंट निकालना। तो पहला क्या 1/1, दूसरा क्या 1/2, तीसरा क्या 1/3। इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 6। तो ऊपर क्या आएगा यहाँ 6 + 3 + 2 कितना आया 9, 11, 11/6। तो आपको ये आया क्या है, ये आया है 1/r इक्विवेलेंट = 11/6। बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि 6/11 ओम। कॉम्बिनेशन आ गया। क्लियर हुई बात। तो आप बताओ मेरे को, क्या ये <1 नहीं है या नहीं है? ठीक है। उसमें क्या आया था, उसका था कितना, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, ध्यान दो थोड़ा सा, क्या ध्यान दे, यहां था 1, यहां था 2 और यहां था 3 ओम, ऐसे था, ऐसे था। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया था, आर इक्विवेलेंट आया था 6 ओम। सीरीज में जब यही 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे तो आया फाइनल रेजिस्टेंस कितना 6 ओम। बट यही रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट किए तो रेजिस्टेंस कितना आया <1 ओम। आप एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा, ध्यान से सुने इस बात को। आप देखो इसमें अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस देखें तो सबसे ज्यादा वाला इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कौन सा है, 3 ओम है, 3 ओम है। अब बताओ जो कॉम्बिनेशन आया रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, वो इंडिविजुअल वाले से भी ज्यादा है, यानी कि जो सबसे इंडिविजुअल वाला था उससे भी ज्यादा है ज्यादा, यानी कि 6 ओम इज ग्रेटर देन 3 ओम। यानी कि द सीरीज में आपने एक बात नोट करी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑफ इंडिविजुअल वन। समझ में आई ये बात। सीरीज में क्या है, सीरीज में द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहां पर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है 6 और मैक्सिमम इंडिविजुअल कौन सा था 3, और 6 ग्रेटर देन है किससे, 3 से। हमेशा होगा ये सीरीज में। पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या है, पैरेलल में मैक्सिमम तो छोड़ दो, मिनिमम देखो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिनिमम कितना है 1 है, और कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन <1 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है वो जो इंडिविजुअल मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम है। समझ में आ रही है बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। चकरा गया सर, सब चकरा गया, क्या कह दिया आपने। तो यही तो नोट करने वाली बात है, यानी कि ये हुआ सीरीज में जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ज्यादा हो जाएगा इंडिविजुअल से भी, और पैरेलल में जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो और भी कम हो जाएगा इंडिविजुअल से भी। अगर आपको कहीं रेजिस्टेंस कम चाहिए, बताओ किस में लगाओगे, किस में रेजिस्टेंस कम हो जाता, पैरेलल में। अगर आपको कहीं रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो किस में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता, सीरीज में। अब सर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, क्यों चाहिए हमें रेजिस्टेंस ज्यादा, तो हमें रेजिस्टेंस ज्यादा कहां जरूरत है, हम तो चाहते हैं करंट चला जाए, हम क्यों चाहेंगे रुके। तो बच्चों करंट का एक एप्लीकेशन होती है, क्या एप्लीकेशन होती है, करंट को आप अगर रोकोगे ना तो वो हीट जनरेट करता है, अगर आप करंट को रोकते हो तो वो लड़ता है, और लड़ने में क्या जनरेट होती, हीट जनरेट होती। इस हीट का हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। समझो कहां, प्रेस चलाते हो, प्रेस में आयरन में क्या होता है, आप जब प्लग लगाते हो तो उसका एलिमेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे आप कपड़ों को क्या कर लेते हो, प्रेस कर लेते हो। तो यानी कि आपको वहां पर करंट को रोकना है, और रोकने के लिए क्या चाहिए, रोकने के लिए चाहिए कि रेजिस्टेंस कैसा हो, ज्यादा। रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में ज्यादा मिलता, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में मिलता। तो जरूरत है सीरीज की, कहां जरूरत नहीं है, कहां रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो आपको बल्ब जलाना। अब बल्ब जलाना, अब बल्ब में तो आपको ज्यादा करंट चाहिए क्योंकि ज्यादा रोशनी चाहिए, तो आप क्या चाहते, रेजिस्टेंस कम हो जा। जितना बढ़िया रेजिस्टेंस कम होगा उतना रोशनी ज्यादा आएगी। तो रोशनी ज्यादा के लिए क्या करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पैरेलल। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, जितना आप सोचोगे उतना बढ़िया आप पाओगे। थ्योरी कौन से वाले बाबा,
लिखो इन बातों को, लिखेंगे सभी चीज लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, लास्ट में ये सारी बातें लिख डालेंगे। सर अभी लिख दो, अभी लिख देते हैं, चलो हटा दूं ये सब, हटा दो। देखो तो ये बातें लिख लेते। अच्छा सर आपने पैरेलल में ओम्स लॉ लगाना सिखाया नहीं, सिखाना क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, काम बन जाना है, ये बन जाना है। स्टार्ट कर ले। देखिए तो भैया ये है डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिख रहा जो अभी आपको बताया मैंने, वही चीज मैंने बोर्ड पर उतार दी। क्या है, देखो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इज मोर देन द मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और इसमें पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द मिनिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सेकेंड, यूज्ड वेयर मोर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, यानी कि जहां पर आपको आउटपुट में ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए वहां पर सीरीज यूज करेंगे, जहां पर आउटपुट में आपको लेस रेजिस्टेंस चाहिए वहां पर पैरेलल यूज कर डालेंगे। तीसरा, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस डैश, जितने भी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करते। तीसरा, यहां पर R इक्विवेलेंट कैसा होता है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या ये बात सही है, सही है। चौथी बात, यूज्ड इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जहां पर करंट के हीटिंग इफेक्ट होते हैं वहां पर यूज चाहिए होता है। ये कहां यूज होता है, यूज्ड इन वेयर मोर करंट इज रिक्वायर्ड, जहां पर करंट की क्वांटिटी क्या चाहिए होती है, ज्यादा, वहां पर ये यूज होता। उतार लिया, नोट कर लिया। यहां पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया सर। बढ़ जाए आगे, सीरीज पैरेलल हो गया। आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताया, सीरीज में कैसे करते, पैरेलल में कैसे करते, कैसे सर्किट डायग्राम उसे फिट करते। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि तीसरा टाइप करेंगे, यानी कि जहां पर सीरीज भी है सर्किट में और क्या है तीसरे टाइप में पैरेलल भी है। तो ऐसे सर्किट्स करना सिखाइए। तो बच्चों ध्यान दें, ना केवल सीरीज पाएगा क्वेश्चन, ना केवल पैरेलल पाएगा, अगर आएगा तो कॉम्बिनेशन पाएगा, यानी कि थर्ड टाइप आएगा। थर्ड टाइप यानी कि कंबाइन ऑफ टू। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। सर सर्किट बना के दिखाओ, तो एक सिंपल सा सर्किट उठा रहे, 4 रेजिस्टेंस लेंगे, 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके दिखाएंगे सीरीज विद पैरेलल के कॉम्बिनेशन। तो देखो मैंने ये शुरुआत के 2 रेजिस्टेंस तो ले लिए, किसमें, सीरीज में, और बाकी के बाद के 2 किसमें ले लिए मैंने, पैरेलल में। ठीक है, अब और मैंने क्या करा, सारे रेजिस्टेंस सेम मान लिए, अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो, अलग अलग भी हो सकते थे, अपनी इच्छा। तो सारे रेजिस्टेंस कैसे मान लिए, सेम मान लिए। अब आपको करना कैसे सोल्व है, ध्यान देने बातों पर। आपको क्या करना है, हर स्टेप का एक डायग्राम है, मतलब आप जब भी मिनिमाइज करेंगे, इन 2 का एक इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो आपने क्या किया, मिनिमाइज किया। इन 2 का इस सीरीज में है ना लगे, तो इन 2 का आप मिनिमाइज करेंगे, एक निकालेंगे, तो एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का एक बना रहा हूं, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं। तो R प्लस R कितना हो गया, 2R। तो इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आ गया, मिलके कितना, मैंने एक बना लिया, ये लो कितना बना वो 2R, और बाकी का सर्किट ऐसे उतार दिया। देखो ये R, ये भी R। अब क्या करूं, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लूं और इसके सीरीज में लगा दूं, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट एक ही तो आएगा। तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, ये तो 2R बन गया। अब ये इनका इक्विवेलेंट कितना आया, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये कितना बना 2 अपॉन R। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, R/2। तो ये कितना आया, R/2। क्लियर हो गई बात, जिसको ये बात नहीं समझ में आई, वैसे तो ऐसे कोई इसमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं, आइंस्टीन टाइप। आप वीडियो को दोबारा देखो, बैक करो, दोबारा देखो, जो मेरी समझ में आई तो ठीक है। तो भैया ये आ गए, तो
आ गए। अब ये दो आने के बाद अब ये दो किस में है, ये तो फिर से सीरीज में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इन दोनों का होगा 2r प्लस r/2, क्योंकि डायरेक्ट ऐड कर देते हैं सीरीज में, ये बात पता। कितना आया, ये आया कितना, एलसीएम 2 4r प्लस r/2 यानी कि 5r/2, यानी कि एक रेजिस्टेंस कितना आया फाइनली 5r/2। ये सर्किट का, इस वाले सर्किट का, मेन सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना है। समझ आई आपको बात? इजी है, इजी होगा और इजी करेंगे धीरे धीरे। अब क्या करते हैं, सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर स्टार्ट हो जाएं, समझ में आनी। तो सबसे पहले आगे की बात पढ़ाने से पहले वोल्टेज कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, पहले सारे के सारे सर्किट निपटा के देखते हैं कि कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकते हैं और हम कैसे करेंगे उन्हें। स्टार्ट करें, स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट कर रहे। बस हमें क्या करना है, बस हमें ये करना है कि भैया हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सब में, क्योंकि पहले हम सर्किट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। देखो अगला सर्किट देखो, कुछ ही बना लो अपनी मर्जी से, मैं ये रटे हुए थोड़ी है मुझे, मैं कुछ ही बना रहा हूं अपनी मर्जी से। देखो ठीक है, तीन सारे रेजिस्टेंस मैंने आर मान लिए। सर आप आर ही क्यों मान लो, अलग अलग मान लो, लो 1 मान लेते हैं इस बार और इजी कर लेते हैं, सारे के सारे 1 मान ले। सर डिफरेंट ही मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, ऐसा कोई पर्टिकुलर थोड़ी ना। 1 1 1 1 यूनिट मैंने नहीं लिखी, यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, सबको पता है कितनी, ओम। तो 1 1 ओम मैंने सारे के सारे ये मान लिए। अब आप देखो ये तीन किस में है, पैरेलल में है, ये तीन किस में है, पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, हमें 1/RP निकालना। ये RP क्या है, क्योंकि मेरे को ये दिख रही है तीनों पैरेलल में है, तो मैंने RP लिख दिया, यानी कि P फॉर पैरेलल। अब कितना आएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, कितना आया 1 सॉरी गलत, एलसीएम आया 1 और ऊपर कितना आया 3/1, तो RP कितना आएगा, इसका उल्टा 1/3 ओम। समझ में आ गई बात, आ गई। अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ गया, तो ये तो ऑलरेडी ऐसे चल रहा है 1 वाला, इन तीनों की जगह एक आएगा, तो एक बना दो ये, और उसकी वैल्यू क्या आई है 1/3। अब आप मेरे को बताओ ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में, सीरीज में, तो ये क्या लिखा हमने RS, R सीरीज, ठीक। तो कितना आया 1 प्लस 1/3, कितना आ गया 4/3। तो 4/3 इस सर्किट का क्या है, क्या है, तो ये है सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई समझ में, आई समझ में, आ गया। हटा दो सर, और सर्किट दिखाओ। अभी तो अपने सर 4 रेजिस्टेंस लिए हैं, और बढ़ाओ सर। देखो सर अब हम सर्किट और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे। देखो कुछ भी बना लो अपनी मर्जी से, जो आपकी इच्छा करती हो। मेरी इच्छा करती है कि मैं ये बनाऊं, या फिर इसे हटा दूं और इसके पैरेलल में एक लगा देता हूं। अब आपसे पूछा ये सारे रेजिस्टेंस 1 1 है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब पूछा इस वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना के दिखाओ। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोल्व करना चालू कर रहे। देखो तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को एक कर लेते हैं। ये पैरेलल में साफ दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, इनको एक कर लो। जब इनको एक करा, अब मैं देखो, अब मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करूंगा। अब हर बार थोड़ी हार्ड वर्क करूंगा, अब स्मार्ट वर्क करूंगा। कैसे करूंगा, मेरे पे व्हाइट बोर्ड है, मैं इसी में चेंज कर करके लिखता रहूंगा। मतलब आप ये मान के चलना ये एक नया डायग्राम है, ठीक है। अब ये पैरेलल में है दोनों, तो 1/R पैरेलल कितना आएगा 1/1, ठीक है। कितना आएगा 2/1, तो RP कितना आ गया 1/2। एक बात और, अभी तो मैं पेन चला रहा हूं, अभी तो मैं मार्कर चला रहा हूं, धीरे धीरे मार्कर भी चलाना बंद कर दूंगा, माइंड में ही इसे सोल्व करूंगा। समझ में आ रही है बात, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे। तो ये कितना आया, तो RP यहां से आया कितना 1/2। तो इसको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दो, तो इसको हटा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लो लगा दिया, और जो कितना है 1/2।
ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में साफ दिख रहे। ये सीरीज में तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये RS कितना आ गया 1 + 1/2 यानी कि 3/2। तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आएगा जो कि कितना होगा 3/2। तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा डालो, कितना 3/2। क्लियर हो रही है बात, सही समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो अब ये दोनों देखो, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो ये भी कितने हैं 1 1, तो 1 1 कितना आएगा 1/2। तो इनकी जगह हटा के एक ना लगा दूं, कितना आएगा 1/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब ये दोनों देखो किस में है, सीरीज में। सर ये कैसे पता सीरीज में है, अब आप एक काम करो ना, देखो ऐसे मान के चलो, ये वायर है, दिख रहा है, या फिर ऐसे मान के चलो, इसमें देखो ये वायर है एक लंबा, यहां पर एक रेजिस्टेंस लग रहा और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लग रहा है। अगर मैं इस वायर को ऐसे मरोड़ दूं नीचे की तरफ, ऐसे पकड़ के ये वाली टांग उठा के ऐसे मोड़ दूं ये, तो ये सीरीज में नहीं तो क्या, तो ये सीरीज ही तो है, समझ में आ गया। तो ये कैसा सीरीज, तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं 1/2 + 3/2 = 4/2 यानी कि 2। तो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आया, तो आया कितना 2 आया, किस सर्किट का, जो कि हमने हटा दिया। मैंने खुद से बनाया था वो सर्किट, आप भी खुद से कोई भी सर्किट बना सक रहे। एक बात बता देता हूं, इतने हार्ड सर्किट नहीं आते, ये मैंने आपको आपकी बुक्स में भी बच्चों बहुत इजी से सर्किट है, आप जाए प्रैक्टिस करें। जैसे मैं आपको बुक में से एक सर्किट दिखाता हूं। एक बात और, कहीं कहीं आपको अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वही चीज है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, बुक में एक एग्जांपल गिवन है ऐसे कि भैया ये है एक कैप्सूल सा बना दिया उन्होंने ऐसे, ठीक है, ये रहा कैप्सूल। अब यहां पे लिख दिया 2 ओम और यहां पे लिख दिया 2 ओम। अब बोला इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, घबराने की कोई बात नहीं, वही चीज है। करा क्या है, हमने रेजिस्टेंस का सिंबल ना बना के इस बार क्या किया है, जो रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डिवाइस में है, डिवाइस में जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ना बना के डिवाइस ही बना डाली और बोला इस डिवाइस का रेजिस्टेंस 2 ओम है। क्या दिक्कत है, पैरेलल में सीधा सीधा सोल्व करो, 1/2 1/2। अब इमेजिन करेंगे 1/2 1/2 एलसीएम 2, ऊपर 2/2 आया 1, आरपी कितना आ गया 1, तो इसका कितना आया 1 भी सही है, चेक भी कर सकते हो कैसे 1। आप बताओ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है 2 है, और मिनिमम कितना है, मिनिमम भी 2 ही है, और आ कितना रहा है 1, तो 1 तो 2 से कम है, यानी कि बिल्कुल सही है। समझ में आई बात, चेक भी आप कर सकते, कर सकते। एक और देख लो, एक बुक में दे रखा है ऐसा, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। सर प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे, तो जिसके पास लखमीर सिंह है वो उससे कर ले, बढ़िया। जिसके पास लखमीर सिंह नहीं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, क्वेश्चन डाल दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस करें, आंसर भी डाल दूंगा, आंसर मैच कर सकते हैं। कोई सा क्वेश्चन नहीं हुआ तो भैया क्वेश्चन नंबर लिख डालो, सर ये नहीं हुआ वो मैं कराऊंगा। समझ आ गई बात, समझ आ गई। मान लो कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा, गूगल पे जाओ, और प्रैक्टिस करनी है तो गूगल पे जाओ, लास्ट 10 ईयर के सीबीएसई क्लास 10th के फिजिक्स साइंस के पेपर निकालो, उसमें पर्टिकुलर फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन छाटो, और जो भी ये वाले डायग्राम मिले आपको, इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे डायग्राम मिले, उन्हें उठाओ, सोल्व करना चालू करो। सही है बात, और इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या ये आ गया, देखो अब इसमें क्या कर रहा है, 2 2 है सारे रेजिस्टेंस, 2 2 2 2 2, ये 3 पैरेलल में, इन्हें सोल्व कर लो, इनका 1 आएगा। फिर ये 2 पैरेलल में, इन्हें सोल्व कर लो, इनका 1 आएगा। फिर एक ये दोनों किसमें है, सीरीज में, उनका भी 1 आएगा। क्लियर हो गई बात, बहुत ही इजी हो गया। हटा दूं मैं ये, सर करके दिखाओ। करना क्या है इसमें, 1/2 1/2 1/2 यानी कि 3/2 यानी कि 2/3। आरपी निकालना ना, तो यहां कितना आया 2/3, ये सोल्व करो।
1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 1, तो 1, तो ये दोनों सीरीज में 1 + 2/3 कितना आया 5/3। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? इजीएस्ट कॉम्बिनेशन के आपने अलग अलग तरीके देखे, काहे के तरीके देखे, सर्किट डायग्राम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के। अब एक मैं दे रहा हूं आपको, आप वो घर से होमवर्क के लिए करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएं। नहीं बताएंगे मत बताओ, मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट बताओगे तो अच्छा है, इससे ये तो पता चलेगा तुम्हारा आंसर ठीक है या गलत, क्योंकि ये सर्किट तुम अपनी तरफ से बना रहे हो। ये देखो, ये देखो, ये ए, ये बी। अब मैं इसमें कुछ तिगड़म करूंगा ना, कैसे करूंगा देखो, 2 2 2 2 2, ठीक है। अब हिंट दे देता हूं क्या है, ये तीनों सीरीज में है, एक आएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में होंगे ऐसे, ए ऐसे कुछ, ठीक है। इन तीनों का एक आया ये, और ये फिर पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इन दोनों का एक आएगा, फिर ये तीन सीरीज में हो जाएंगे। समझ गए आप? समझ गए। तो ऐसा ये आपको होमवर्क करना, होमवर्क करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख डालो। उससे क्या होगा, मैं आपका आंसर बताऊंगा सही है या गलत है। इसे हटा दूं, इसे हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, अब कुछ नई बातें सीखेंगे। अब तो आपने सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया, कैसे निकालते हैं। अब आगे की बात सुनो, जो आगे की बात ध्यान देने की है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर पकड़ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लो, सीरीज का ले लेते हैं कोई एग्जांपल। हाँ जी, ये ले लो, ये बढ़िया है, बैटरी लगाई है, नहीं लगाई है, लगाई है। 5 8 12, देखो 5 8 12, 5 8 12 ओम ओम ओम, ठीक है। और इसके साथ एक बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 वोल्ट, ठीक है। आपसे सबसे पहले तो इसमें पूछा है सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो अभी बता डालेंगे। 12 + 8 कितने हो गए, दिख तो सही रहा है, 12 + 8 20, और 20 + 5 25, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया सर्किट का कितना, 25 ओम। क्या लिखने की जरूरत है मेरे को, नहीं लिखने की जरूरत, खुद कर लेंगे ना, कर लेंगे। 25 ओम आ गया। अब पूछ रहा है कि भैया सर्किट का करंट बताओ कितना है, तो करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, I चाहिए यानी कि V/R। V कितना है 6 वोल्ट, और R कितना आया 25, 6/25 क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल सा था, सिंपल सा था। थोड़े बहुत डिफिकल्ट करेंगे अब। तो भैया अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो डिफिकल्ट लेवल आपका बढ़ाएंगे, आपको सोचने मजबूर करेंगे, जो मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने के लिए। देखो क्या, सबसे पहले आपको कुछ चीजें जाननी है। जो सीरीज है, जो सीरीज और पैरेलल वाली टेबल थी, ठीक है, उसमें एक बात और लिख डालो। क्या लिख डालो, सीरीज में बच्चों ध्यान दो, सीरीज में जब सीरीज वाला सर्किट होता है ऐसे, यहां पे R1, यहां पे R2, यहां पे R3, तो यहां जो करंट जाता है ना बच्चों, सारे रेजिस्टेंस में सेम जाता है। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम होता है, यानी कि करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। इसमें सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। ध्यान देंगे इस बात पे। पैरेलल की बात करेंगे, मान लो यहां भी 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं। अब पैरेलल में क्या सेम रहता है, ये ध्यान दो। पैरेलल में करंट तो बच्चों डिफरेंट हो जाता है, I1 करंट बढ़ गया, I2, I3। ये पॉइंट आया ना, पॉइंट, ये एक पॉइंट पर 3 तार जुड़े हुए हैं। जब 3 तार जुड़े हुए एक पॉइंट पे, तो जब यहां से करंट आएगा I, उस करंट को जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक ऊपर, एक इधर और एक नीचे। तो उसकी मजबूरी है कि उसे डिवाइड होना पड़ेगा।
यहां पर जाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, तो उसे उतना ही क्वांटिटी में जाना है। मान लो यहां पर 100 करंट आया, तो मान लो 50 यहां चला गया, 20 यहां चला गया, 30 यहां चला गया। सबसे ज्यादा कहां से जाएगा? जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां से सबसे ज्यादा प्रीफर करेगा वो वाला रास्ता। ठीक है, तो हमने बोला करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस सीरीज में, और यहां पर क्या बोलेंगे? करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टर, डिफरेंट रेजिस्टर, यानी कि अलग अलग रेजिस्टर में अलग अलग करंट होगा। ठीक है, सेम रेजिस्टर तो सेम होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अगली चीज क्या है? वोल्टेज देखेंगे। यहां पर बच्चों क्या होता है? वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज इज डिफरेंट। यहां पर यह है कि अलग अलग रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होंगी। मतलब क्या है? आंसर ऐसा समझिए, देखिए वोल्टेज का किस्सा कुछ ऐसा है, सीरीज की बात कर रहे हैं केवल, ध्यान दो, सीरीज में ऐसा समझो, वोल्टेज का किस्सा ऐसा है कि आप मान लो एक मार्केट में गए हो, और मार्केट में जाने पर आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, जब भी कोई दुकान आएगी, जब भी कोई दुकान आएगी परचेज करने के लिए, आपकी मजबूरी है कि आपको सामान खरीदना है। वोल्टेज का ये किस्सा है, यानी कि आपके पास 100 रुपए हैं, जैसी कोई दुकान आई आपको वहां पे खर्चा करना है, अगली दुकान आएगी आपको फिर से खर्चा करना है। यानी कि क्या होगा? मान लो आपने सर्किट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, गिरी, यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, और आप 6 वोल्ट बैटरी में पहली दुकान ये आ गई, रेजिस्टेंस क्या है? दुकान है। आपको यहां पर कुछ ना कुछ वोल्ट का खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि आपको बैटरी का कुछ वोल्टेज यहां पर खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात और, आपके पास 100 रुपए थे, आप 100 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आपने 6 वोल्ट में से कुछ यहां गवाया, कुछ यहां गवाया, कुछ यहां गवाया, 3 ही तो दुकानें पड़ी, तो कुछ में सारा बट गया होगा। कितना? 6 बट गया होगा, 6 से ज्यादा नहीं बटा होगा। क्यों? क्योंकि 6 क्या आपकी मैक्सिमम लिमिट। समझ में आई बात? तो वोल्टेज का कुछ इस तरह से है वोल्टेज का हिस्सा, कि जब भी दुकान आएगी तो आपको खर्चा करना है। डिपेंड करता है कि दुकान का साइज कैसा है, यानी कि डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का साइज कैसा है। बड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा ड्रॉप होगा। इसको फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? ड्रॉप। किसका ड्रॉप? वोल्टेज का ड्रॉप, यानी कि खर्चा, वोल्टेज का खर्चा, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप। मतलब क्या है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस आएगा आपको क्या करना है? वोल्टेज का खर्चा करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। वोल्टेज इज डिफरेंट, यानी कि वोल्टेज क्या रहती है इसमें? डिफरेंट रहती है। ठीक है, फॉर डिफरेंट रेजिस्टर, फॉर डिफरेंट रेजिस्टर, ये बातें लिख लो, इंपॉर्टेंट बातें बहुत, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि वोल्टेज कैसी रहती है इसमें? वोल्टेज रिमेन सेम। आप कहेंगे क्यों जी, इसमें भी तो दुकानें हैं, इसमें क्यों नहीं खर्चा कर रहे? तो आंसर ये है, इसमें दुकानें हैं अलग अलग, बट इसमें सब में क्या है? करंट अलग अलग जा रहा है। इसमें कस्टमर भी क्या है? अलग अलग है। ये समझो, यहां पर कस्टमर कैसा था? एक ही था, आई, तो उसे खर्चा करना पड़ रहा था, बट यहां कस्टमर क्या हो गए? अलग अलग हो गए, यानी कि करंट सब में क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो ध्यान दे, पैरेलल में क्या अलग है? करंट है। पैरेलल में सिमिलर क्या है? वोल्टेज है। सीरीज में क्या अलग है? वोल्टेज। सीरीज में सेम क्या है? करंट। ध्यान दे इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस बात को 2-3 बार देख लो, वीडियो को पॉज कर लो या फिर रिपीट कर लो बार बार, क्योंकि ये बात जहन में उतर जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको अब कुछ ऐसी चीजें कराऊंगा जिससे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। और बच्चों सही बात तो ये है, ये चीजें ज्यादातर तभी क्लियर होती है जब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल बेस पे। आपको सब समझ में आ जाएगा, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहो, मेरी गारंटी क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। मान लो 2 रेजिस्टेंस लग रहे सीरीज में, एक लग रहा 2 ओम, एक लग रहा 4 ओम। मैंने इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, कितनी? 6 वोल्ट की। अब मेरे से उसने पूछ सकता है वो, याद रखो क्वेश्चन पूछने वाला मेरे से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इस सर्किट से रिलेटेड वो मेरे से कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं वो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो सबको समझ में आ गया, सबको दिख रहा है सीरीज है, यानी कि 6 ओम हो गया। ये बातें खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब आप देखो, पहले आपके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी क्या था? मुश्किल की बात थी, बट अब मुश्किल की बात नहीं है, अब आप सीधा कर पा रहे हो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। अब आपसे पूछ रहे हो सर करंट बताओ, तो V = IR, आई कितना हो गया? V/R, V कितना है? 6, R कितना? 6, यानी कि 1 एम्पियर।
करंट आ गया 1 एम्पियर। करंट भी की, अब कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता तो पॉजिटिव से निकला कितना 1 एम्पियर, यहां भी कितना गया 1 एम्पियर। अब मेरे को बताओ ये सीरीज है तो करंट कैसा होगा, सेम, यानी कि करंट जो इसमें जा रहा वही करंट इसमें जा रहा होगा 1 एम्पियर। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगला चीज क्या पूछ सकता हूं मेरे से, वो अगली चीज मेरे से पूछ सकता है कि भाई ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, 2 ओम वाला, इस 2 ओम वाले में कितना ड्रॉप हुआ वोल्टेज का, ये पूछ सकता है। तो मेरे को इस वाली दुकान पे पूछ रहा कि इस वाली दुकान पे कितना खर्चा किया, यानी कि कितना ड्रॉप हुआ वोल्टेज का। तो सीधा सीधा है, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए ओम्स लॉ है V = IR। V निकालना है तो आपको चाहिए I और R। तो I इसमें इस वाले रेजिस्टेंस में I कितना जा रहा 1 एम्पियर, और इस वाले रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो आपको चाहिए V = IR। I कितना जा रहा 1 और रेजिस्टेंस कितना है ये वाला 2। तो यहां पर कितने वोल्ट का खर्चा हुआ 2 वोल्ट का। समझ में आ गई बात, यानी कि जब मैंने यहां पर वोल्ट मीटर लगाया पैरेलल में, ऐसे 2 टर्मिनल पकड़ के पैरेलल में लगाए, इसने कितना दिखाया, यहां कितने का खर्चा 2 वोल्ट का। ऐसा मत समझना ये 2 ओम है तो इसलिए 2 वोल्ट आया, गलत हो जाएगा। निकालने का तरीका बताया आपको ओम्स लॉ से, V = IR से कैसे निकालते हैं। कितना करंट जा रहा है इसमें, इतना करंट जा रहा है, कैसे निकाला अभी निकाल के दिखाया 1 एम्पियर। कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा V = IR, I 1 जा रहा है, 2 कितना है इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, तो V आ गया 2 वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हुआ। तो आप मेरे को खुद कैलकुलेट करके बताओ 4 ओम वाले में कितना होगा। सर बहुत इजी है, 4 ओम वाले में करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, 4 ओम वाले का रेजिस्टेंस कितना है 4, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो V कितना आएगा 4 वोल्ट। यानी कि इस वाले में कितना ड्रॉप हुआ 4, इस वाले में कितना ड्रॉप हुआ 2। आगे कोई रेजिस्टेंस है क्या, आगे कोई नहीं है, तो आगे खर्चा भी नहीं होगा, यही ब्यूटी है। अब आप देखो कितने रुपए थे आप पे 6 रुपए, यहां कितना खर्चा हुआ 2 रुपए का, यहां कितना खर्चा हुआ 4 रुपए का, 2 + 4 कितने हो गए 6, यानी कि सारे के सारे पैसे खर्च, वापिस आते हुए कुछ नहीं बचेगा। याद रखे, क्या याद रखे, जब आप घर वापिस आएंगे ना तो आपके पास 0 होना चाहिए, गारंटी 0 है क्या, यहां पर 0 आते हुए है। क्लियर हो रही है बात, थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। हटाओ ये और देखो, अब आपका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाता हूं मैं, ऐसा लेवल बढ़ाऊंगा कि आपको इनमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन पकड़ रहे हैं, सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, ये रेजिस्टेंस दे रखा आपको 4 ओम। सुंदर बनाने के लिए आप खुद भी सुंदर कलाई बना सकते हैं डायग्राम में, मेरे को ना बनाने दें तो ज्यादा बढ़िया। 3 ओम 6 ओम, उसके बाद बैटरी लगा रखी है कितनी 12 वोल्ट की। एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा चेक करता हूं कि मैंने जो रीडिंग उतारी है क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर आपने रीडिंग ही गलत उतारी है ना, आपने वैल्यू ही गलत लिखी है, तो आपका आंसर गलत आने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। तो आप सबसे पहले चेक कर लें, जैसे मैं हमेशा चेक करता हूं कि मैंने सही लिखा है नहीं लिखा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है भैया टोटल रेजिस्टेंस निकालो। बहुत इजी है, निकाल सकते हैं। इसका कितना आएगा सोल्व करके बताओ, वीडियो पॉज करो, सोल्व करो, मैं कर रहा हूं। 1/3 1/6 कितना है, 1/3 1/6 कितना आएगा 6, कितना 2 + 1 यानी कि 3/2, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि 2 आ गया। इन दोनों का कितना आया 2, ये कितना है 4, 2 + 4 6, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, R इक्विवेलेंट आया 6। आप भी चेक करो, गलत हो तो कमेंट करना, हो सकता है गलत, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जहां तक है ये सही होगा। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करें आगे। तो R कितना आया, R आ रहा 6, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आ गए, फिर 2 + 4 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा टोटल करंट बताओ सर्किट के अंदर। टोटल करंट पहला पूछा था R इक्विवेलेंट बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछा है करंट बताओ सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर करंट बताने के लिए फॉर्मूला क्या, ओम्स लॉ V = IR, I हो गया V/R। V कितना है टोटल, I चाहिए आपको, V कितना V/R टोटल सर्किट में। जब आप टोटल सर्किट का करंट पूछ रहे हैं तो आपको पोटेंशियल भी टोटल सर्किट का ही लेना है, तो आपको वोल्टेज भी टोटल सर्किट का लेना है। वो कितना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे कितने आप में 12 है, तो 12 लिख दो। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6, यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि सर्किट में से कितना करंट निकल रहा, I = कितना जा रहा 2 एम्पियर। तो यहां भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, और यहां भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, यहां से यहां 2 एम्पियर ही निकलेगा।
ध्यान रखना क्यों, क्योंकि आगे जाके है ना पैरेलल, यहां तो सीरीज में है, ये आगे सीरीज निकला, बट जब यहां जाएगा तो यहां डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहां क्या आ गया, पैरेलल आ गया। बट यहां तक हम क्या लिखेंगे, 2 एम्पीयर। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। कह रहा है कि R1 यानी कि R1 कौन सा है भाई, R1 कौन सा है, R1 तो 4 ओम है, 4 ओम वाला। ये पूछ रहा है इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। बहुत इजी है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए क्या चाहिए होता है, करंट और रेजिस्टेंस। इसमें करंट कितना जा रहा है 2, रेजिस्टेंस कितना 4, 2 4 जा 8, कितना ड्रॉप हो गया 8, 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, यानी कि इस पूरे में कितना ड्रॉप हुआ होगा 4, तो इस पूरे में कितना हुआ है 8। यहां 8 वोल्ट का खर्चा हो गया, तो यहां कंपलसरी है, यहां कितना खर्चा हुआ होगा 4 वोल्ट। सर निकाल के दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, देखो प्रूफ देखो, प्रूफ देखो कैसे करेंगे प्रूफ। पहले ये देखो, पहले फिलहाल यहां समझ में आ गया कि 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। अब यहां पे निकालना है यहां कितने का खर्चा हो रहा है। देखो कैसे खर्चा करेंगे, कैसे पता करेंगे, ये कैसे होगा। देखो सबसे पहले जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि एक काम करो, आपको यहां पर कितना है, ये बोलो कितना है, ये 3 ओम है, और ये कितना है, ये 6 ओम है। ठीक है, आपको इनमें क्या करो, करंट निकालो। कैसे निकालोगे करंट, देखो यहां पर ये कितना ड्रॉप है, यहां पे ड्रॉप कैसे निकाला, यहां का ये 8 वोल्ट था, और यहां कितना है 4 वोल्ट, 12 वोल्ट है ना टोटल, 8 वोल्ट का खर्चा यहां हो गया, तो इस वाले टर्मिनल पे कितना बचा 4 वोल्ट, यानी कि यहां पे 4 वोल्ट है। अच्छा ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो यानी कि इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट। समझ में आ गई बात, यानी कि यहां कितना ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, और यहां भी कितना ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, क्योंकि ये दोनों किसमें पैरेलल में। अब आप इसके थ्रू करंट निकाल सकते हो, I1 कितना है और I2 कितना है। करंट कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या है, वोल्टेज है, आपके पास रेजिस्टेंस है, करंट निकाल लो। आपके पास रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, क्या निकाल लो, करंट निकाल लो। तो इसका मतलब क्या है, आप करंट निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात, पोटेंशियल आपने सब में निकाल लिया। इजी है, इजी है। बट उसने आपसे करंट पूछा नहीं, आपसे वो ये भी पूछ सकता था कि भाई ये बताओ 3 ओम वाले में कितना करंट जा रहा, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हटा दूं मैं, ये हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई अच्छा सा क्वेश्चन पकड़ो ना सर, जो अच्छा सा हो। देखो एक और क्वेश्चन है, ये आपको 2 क्वेश्चन दिए, कोई सा भी क्वेश्चन है बच्चों आप कर सकते हो, सब इजी है। हार्ड आपका माइंड है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि आप ये कर सकते हो। ये देखो 5 ओम दे रखा है, और ये वाला रेजिस्टेंस दे रखा है R। उन्होंने बोला है कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना ड्रॉप हुआ है 10 वोल्ट, और यहां पर आपको टोटल वोल्ट पता नहीं कितने हैं, और यहां पर कितना ड्रॉप हुआ है, यहां पर हुआ 6 वोल्ट। इसका मतलब आपको कहा है क्वेश्चन में कि भैया 2 रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में लग रहे। क्या मैं थोड़ा जूम इन करूं, अब दिख रहा है, ठीक है। देखो 10 वोल्ट 6 वोल्ट कह रहा है कि 2 रेजिस्टेंस है, सीरीज में लग रहे हैं, सीरीज में उनके साथ एक बैटरी लग रही है जिसकी पोटेंशियल हमें नहीं पता, बस बोल दिया V वोल्ट है। और क्या कहा, जो 2 रेजिस्टेंस है उनमें से एक तो 5 ओम का है, दूसरा R ओम का है, हमें पता नहीं R कितना है। हमसे बोला कि पहले वाले जो रेजिस्टेंस है 5 ओम, उस पे जो ड्रॉप हुआ है यानी कि जो खर्चा हुआ है वो दे रखा है कितना 10 वोल्ट, वो गिवन है। और क्या कह रहा, दूसरे वाले पे जो खर्चा हुआ वो भी गिवन है 6 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज द करंट थ्रू, या नहीं उससे पहले कुछ पूछा उससे पहले पूछा है उसने कि भैया आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये R। ये R आप कैसे निकालेंगे, ये R आपको चाहिए, R निकालने के लिए चाहिए I। सही है, I चाहिए, क्योंकि जब I पता चलेगा तो अगर इसके थ्रू I पता चल जाए तो 6 आपको पता है, R निकाल लोगे। बट टोटल सर्किट में I कितना जा रहा है ये तो नहीं पता, हमें नहीं पता। निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाओ, इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है टोटल पोटेंशियल कितना सर्किट का, दिख रहा है क्या सर, यहां पर 10 का खर्चा हुआ, यहां पर 6 का खर्चा हुआ, 10 + 6 कितना 16, यानी कि टोटल कितना खर्चा हुआ 16 वोल्ट का खर्चा हुआ, यानी कि टोटल पोटेंशियल आ गया आपके पास कितना 16 वोल्ट। क्या इतनी बात ठीक है,
ठीक है, 16 वोल्ट आपके पास आ गए। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया 5 इसके अंदर 5 ओम वाले के अंदर कितना करंट जा रहा है वो बताओ। 5 ओम वाले के अंदर कितना करंट जा रहा है, तो मेरे को बताओ 5 ओम और 10 वोल्ट। अब आप सोचो, अगर आप टोटल सर्किट का करंट निकालना चाहो तो आपके पास एक तरीका तो यह है V इक्वल टू आई आर, आई निकालना है तो V बाय आर। V तो आपको पता है 16, बट R क्या है, ये R है इक्विवेलेंट, बट आपको टोटल रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं क्योंकि बीच में R लड़ गया तो I नहीं आ सकता ऐसे। बट एक दूसरा तरीका उन्होंने हमेशा दिया है, ये देखो इससे I निकाल लो आप। इस वाले रेजिस्टेंस का आपको रेजिस्टेंस पता है, इस वाले रेजिस्टेंस का आपका पोटेंशियल ड्रॉप पता है, तो I निकाल लो। फिर से V इक्वल टू आई आर निकालो, I इक्वल टू V बाय आर। इस वाले में कितना ड्रॉप हुआ 10 का, और रेजिस्टेंस कितना है 5 का, यानी कि 2 एम्पियर। यानी कि इस वाले सर्किट में से कितना करंट गया 2 एम्पियर, और ये दोनों किसमें है सीरीज में, तो यहां भी कितना गया होगा 2 एम्पियर। क्लियर हो रही है बात, ऐसे करना है। अब मेरे को बताओ सर्किट का आपको टोटल क्या पता है, करंट पता है 2 एम्पियर, टोटल रेजिस्टेंस पता है, सॉरी टोटल वोल्टेज पता है, तो आप क्या निकाल लो, आर निकाल लो। समझ रहे हो बात, तो आप पहले इसका आर कैसे निकालोगे, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 एम्पियर, V इक्वल टू होता है आई आर। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए R, तो V बाय आई। V कितना है इसका 6 और I कितना है इसमें 2, यानी कि 3 ओम। तो R कितना आ गया 3 ओम, R इक्वल टू 3 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आएगा 5 ओम प्लस 3 ओम कितना 8 ओम। क्लियर है बात, समझ में आ गई, इजी है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछा है इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, चलिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जो आपको प्रैक्टिस करने थे, और कुछ ढंग के क्वेश्चन होंगे तो मैं कराऊंगा उसके ऊपर एक वीडियो, हम इसके ऊपर ही करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो अब समझते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके, सीरीज के और पैरेलल के, कि सीरीज और पैरेलल में क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैं बोर्ड पे वो उतारता हूं, उसके बाद एक एक करके समझेंगे सबको। स्टार्ट करें, स्टार्ट करो। देखो तो भैया ये आ गए हैं डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल। मतलब कहना चाहता है ये कि जो डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज वाले सिस्टम के, वो एडवांटेजेस होते हैं किसके, पैरेलल वाले सिस्टम के। कैसे, समझो इस बात को। देखो मान लो कि भाई ये कोई सीरीज वाला कनेक्शन है, और इसमें आप में ऐसे मान लो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि भैया आपने 3 बल्ब ऐसे लगाए एक साथ, लड़ी लगा दी आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया किया। अब आपने यहां पर करंट भेजा 1 एम्पियर करंट भेजा इन बल्ब को जलने के लिए, ये सारे बल्ब जल्दी से जल गए, टिक 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 जल गए, तीनों जल गए, ठीक है, सब में करंट चला गया, 1 एम्पियर चले गए, जल गए। अब मान लो किसी तरह से यहां पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाए इस वाले में। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है सर्किट बीच में से टूट गया, सर्किट बीच में से ब्रेक हो गया। अब जब ब्रेक हो गया तो करंट यहां कूद नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गई, एयर आ गई। सर्किट टूटने का मतलब है तार टूट गए, कनेक्शन टूट गए, कनेक्शन टूट गए का मतलब क्या, बीच में क्या आ गई, एयर, और एयर क्या है, इंसुलेटर। तो इसका मतलब ये वाला करंट यहां नहीं जा सकेगा। अगर ये करंट यहां नहीं गया तो ये बल्ब भी साथ में बंद हो गए, एक बंद हुआ दूसरे भी बंद हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, केवल एक ही बंद होना चाहिए था। तो हम कहते हैं इफ वन सर्किट स्टॉप्स वर्किंग ऑल अदर स्टॉप्स। सीरीज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर एक काम करना बंद कर जाए तो बाकी के सारे भी काम करना बंद कर जाएंगे। बट जबकि पैरेलल में ही दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, पैरेलल में 3 बल्ब लगा हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। मान लो इस वाले में यहां शॉर्ट सर्किट हुआ तो भैया यहां का करंट तो अलग था, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तो बाकी चलते रहेंगे। पैरेलल की बच्चों यही ब्यूटी है, कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी के वो भी चलते रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको, जो दिवाली में लाइटें आती हैं, आपने देखा होगा
उसमें क्या होता है, जब एक बल्ब खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी लाइट वाली लड़ी खराब नहीं होती। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए आप अब कौन सा देखेंगे, सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या रहा है, इन दिस ऑल अप्लायंसेस नॉट गेट सेम वोल्टेज। जैसे हमने भी देखा सीरीज वाले क्वेश्चन में, यहां पर कुछ खर्चा करना होता है, यहां पर कुछ खर्चा करना होता है, यहां पर कुछ खर्चा करना होता है, यानी कि सबका पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी सेम उस ब्राइटनेस से जले, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इसमें देखिए, बट हमने अभी बात करी है पैरेलल में वोल्टेज कैसी रहती है, सेम रहती है। तो इन दिस ऑल अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज। ठीक है, ये पॉइंट भी कर चुके हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ये बात भी हम कर चुके हैं किसका, सीरीज और रेजिस्टेंस का। अब क्या होगा, क्या होगा, तो अब मिलेगा आपको होमवर्क, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, जिसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल रहा है क्या, आपको मिल रहा है क्या, न्यूमेरिकल ऑफ द डे। ये रहा, देखो। तो भैया ये आ गया न्यूमेरिकल आपके लिए, ये है प्यारा सा होमवर्क। क्या करना है आपको, इसका आंसर कमेंट में करके बताना है। मैं पढ़ देता हूं। कह रहा एक सर्किट है, इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। 3 पॉइंट है ए बी सी, ये क्या है, बेसिकली टर्मिनल्स है। और इस वाले टर्मिनल से करंट अंदर जा रहा है कितना, 1 एम्पियर। आपको निकालना क्या है, करंट थ्रू अदर 2 रेजिस्टेंस, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है वो निकालना। इसमें तो पता ही है 1 एम्पियर जा रहा है। और क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, यानी कि इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, ए बी के अक्रॉस, और ए और सी के अक्रॉस कितना हुआ। क्लियर हो गई बात। ए सी का मतलब तो यही है कि सर्किट का टोटल पोटेंशियल कितना वो पूछ रहा है। आप इसके अक्रॉस निकालो, इसके अक्रॉस निकालो, आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो। फिर क्या पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस, वो भी आप निकाल सकते हैं, ये पैरेलल में, फिर वो दोनों सीरीज में। सिंपल है, सिंपल है। तो अब क्या होगा, तो अब होगी वीडियो खत्म। अच्छी लगी, देख रहे हैं अभी भी, तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और क्या करेंगे, और अपनी क्लास के बच्चों के साथ शेयर करेंगे ना, करेंगे। यही रखते हैं, खत्म कर रहे हैं। 1 2 3 4 5।